हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं जो आपके एनटीपीसी के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप ही एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल है जो बार बार एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अभ्यास के तौर पर दो सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मुगल शासक जहांगीर थे जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। किस मुगल शासक ने दिया था? जहांगीर ने। और किस कंपनी को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला दूसरा सवाल है, खानवा का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी खानवा का युद्ध है वो 1527 ईस्वी में सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य और कब लड़ा गया था? राणा सांगा और 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य। अगला तीसरा सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में। अगला चौथा सवाल है, महात्मा गांधी जी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी जी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन है जिसका शुभारंभ है वो चंपारण से किया था। कहाँ से किया था? चंपारण से। और प्रथम आंदोलन कौन सा था महात्मा गांधी का? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, यानी भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव है वो भारत के दक्षिणी भारत से हुआ था। कहाँ से हुआ था भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव? दक्षिणी भारत से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान इंगित करता है कि हड़प्पा समुद्र से जुड़ा था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी लोथल स्थान इंगित करता है कि हड़प्पा सभ्यता है वो समुद्र से जुड़ी एक सभ्यता थी। कौन सा स्थान इंगित करता है? लोथल। अगला सवाल है, जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए प्राकृत भाषा को ग्रहण किया था। किस भाषा को ग्रहण किया था जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए? प्राकृत भाषा को। इसी प्रकार अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में। और किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है वो तक्षशिला था। कौन सा स्थान सर्वाधिक प्रसिद्ध था शिक्षा के लिए मौर्य काल में? तक्षशिला। अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का विवरण मिलता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसमें राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का विवरण मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो में। अगला सवाल है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है वो तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। और बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? वो है तुजुक ए बाबरी। अगला सवाल है, वह सूफी संत कौन था जिसे पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी वह सूफी संत बाबा फरीद थे जिसको पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है। किसे माना जाता है? बाबा फरीद को। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में निम्नलिखित में किसकी भूमिका थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुख्य भूमिका थी। और ये कब हुआ था अधिनियम पारित? 1857 में। कब हुआ था? 1857 में। अगला सवाल है, अथर्ववेद कितने भागों या खंडों में विभक्त हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अथर्ववेद है वो 20 भागों या खंडों में विभक्त हैं। कितने भागों या खंडों में विभक्त है अथर्ववेद? 20 भागों में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ के लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, भारत की प्राचीन सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जॉन मार्शल थे जिन्हें भारत की प्राचीन सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम नाम दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल है वो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। अगला सवाल है, औरंगजेब ने किस वर्ष में जजिया कर लागू किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी औरंगजेब ने सन 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू किया था। किस वर्ष में लागू किया था? 1679 ईस्वी में। अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों दरबार द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी खजुराहो के मंदिर का निर्माण है वो चंदेल राजवंश के शासकों ने करवाया था। किस शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। किस मंदिर का निर्माण? खजुराहो के मंदिर का निर्माण। अगला सवाल है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मुमताज महल का वास्तविक नाम है वो है अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अगला सवाल है, निम्न में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सिखों के अंतिम गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह थे। तो दोस्तों ये थे भारतीय इतिहास के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। और दोस्तों अब लास्ट में दो सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट के बताना है। तो पहला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल में 4 ऑप्शन है। इस ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का भी कौन सा ऑप्शन सही है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ ये आपका सवाल बहुत खुशियां लाए और बहुत सारी आप सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।